बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आज थोड़ा सा हम एनालिसिस को थोड़ा डिटेल बेस्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें आपको वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सोमवार वाले दिन की, तो सोमवार वाले दिन जैसा कि आपको पता है कि G20 मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इंडिया, उसके बाद रशिया और जितने भी ममालिक हैं, जो मेजर ममालिक हैं, तो वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो देखेंगे इसका क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और उसके बाद हमारे पास जो अगला दिन है वो है मंगल वाला दिन और ट्यूसडे का दिन। और ट्यूसडे वाले दिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिल्डिंग परमिट्स। और ये भी जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर जो प्रीवियसली जो यूएसडी का डाटा आया था, तो उस डाटा के हवाले से अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें तो ये डाटा आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू डॉलर रिपोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि प्रीवियस वीक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं तो वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही आई हैं। और उसके बाद हमारे पास बुध वाले दिन वेडनेसडे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री है, ये जो लोग ऑयल के ऊपर काम करते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेजर इसी की वजह से ऑयल की जो नेक्स्ट वीक की मूवमेंट होती है वो आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद हमारे पास जो आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम थर्सडे को, जुमेरात वाले दिन जो आता है। वैसे तो नॉर्मली ये जुमेरात वाले दिन ये न्यूज़ आती है, तो ये न्यूज़ भी आपको इस दफ़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। क्यों? डॉलर का डाटा इसलिए पॉजिटिव देखने को मिल सकता है क्योंकि उनका इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल में है। उसके बाद जो लास्ट फेड ने जो रेट कट किए थे, तो उस वक्त भी उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दी थी कि डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मे बी ये वाले डाटा जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वो है जुमे वाला दिन। जुमे रात और जुमे वाले दिन हमें मेजर ट्रेडें जो है वो मिल सकती हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा, जो प्रीवियसली हमारे पास जो आया था वो 48.5 था, और अभी भी ये फोरकास्ट में तो अभी शो नहीं होगा क्योंकि 1-2 दिन पहले शो होता है, तो ये तकरीबन 2 दिन पहले आपको शो हो जाएगा। मैं ग्रुप के अंदर अपडेट भी कर दूंगा कि जो फोरकास्ट भी शो हो रहा है और एक्चुअल डाटा जो है वो भी आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि फ्राइडे वाले दिन लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करवाई, ट्रेड भी करवाई और सारी चीज़ों प्रॉफिट भी बनाया उससे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 8 बजे, तो 8 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर आज हम गोल्ड को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको डेली से लेके मंथली से लेके M15 तक के एनालिसिस जो है वो आपको देता हूं। और मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग इन चीज़ों को समझें और समझ के जो है वो ट्रेड करें ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। तो देखते हैं कि मार्केट आखिरकार क्यों क्रैश हुआ, क्योंकि कल फ्राइडे वाले दिन वैसे भी मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया था कि मार्केट क्रैश रीजंस की बता दी थी। तो चलते हैं अपने मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या जो है वो किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने गोल्ड को एनालिसिस करना है, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम के हवाले से, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया में, मैं थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ें भी आपको बताऊंगा और फंडामेंटल चीज़ें भी बता दूंगा कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर, या मतलब कि थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपने मार्केट को ट्रेड करना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम को, तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट ने ये वाला जो लेवल है, अगर हम लोग बात करें 2066 की, तो जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद आज तक हमें मार्केट का कोई टेस्ट देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट करने से पहले कुछ मंथ पहले, अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया में देखें, तो यहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉपर जो है वो एक रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मार्केट ने बिल्कुल क्लियर पॉइंट के साथ यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपको एक, जिसे हम कहते हैं कि इन्वर्सल हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे मिला है और ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद अभी तक इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ तक मार्केट ने मूव कंप्लीट कर लिया। अब हमें टेस्ट कहाँ से देखने को मिल सकता है, मार्केट कहाँ तक आ सकती है, मतलब ये हमने अब यहाँ से बैठ के प्रेडिक्ट करना होता है लॉन्ग टर्म के अंदर।
तो देखिए गोल्ड की मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने लगातार बुलिश में चलती रही है और ये फर्स्ट मंथ में आया है कि मार्केट ने अपनी करेक्शंस के साइन दिए हैं कि मार्केट जो है वो करेक्शन कर सकता है। अब कहाँ तक कर सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया से लेके यहाँ तक जहाँ से मार्केट का मूव स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ ब्रेकआउट, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप एक फेबो की लाइन लगाएं, ठीक है। फेबो जो है वो आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है ये वाला लेवल 2428 और 2351 का जो एरिया है ना। मैं थोड़ी लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझनी है आज की डेट के अंदर, ताकि अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आप प्रॉपर गोल्ड के अंदर किस तरीके से आपने बाइंग करनी है, किस तरीके से आपने सेलिंग करनी है, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया है, तो गोल्ड की मार्केट यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको कंसोलिडेट करती हुई नजर आ सकती है। आपको मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट ने ये वाला जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 50% अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे और यहाँ से दोबारा मार्केट कुछ आने वाले कुछ मंथ के अंदर जो है वो इस तरीके से भी आपको मूव होती हुई नजर आ सकती है। कुछ इस तरीके से आपको जो रेंज है वो देखने को मिल सकती है। हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर गोल्ड की मार्केट ने ये वाला जो लेवल है, ये मैंने जो आपको 5061 यहाँ पे लगा के दिया है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है, अगर गोल्ड की मार्केट तकरीबन 2300 को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा वो गोल्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस एरिया में प्रॉपर एक टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो यहाँ से इस एरिया से प्रॉपर आपको जो है वो बाय वाली साइड पे जो है वो देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप फिर दोबारा जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो एक गोल्ड ऑल टाइम हाई, जिससे हम लोग कह रहे थे कि गोल्ड की मार्केट 3000 तक जा सकती है, तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आपकी 3000 तक चली जाए। लेकिन अभी एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे वाज़ह तौर पे समझनी चाहिए कि अगर हम लोग थोड़ा सा गोल्ड की मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें कि जो हमें डायरेक्शंस बताते हैं और जो हमें बताते हैं कि भाई अब मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये वाली कैंडल आपको जो है वो प्रॉपर एक बुलिश बेरिश इनगल्फिंग जो है वो शो हो रहा है। और अगर मंथली क्लोजिंग इस तरीके से हो जाती है तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आपको इस एरिया तक जो है वो दोबारा से आपको देखने को मिल सकती है 61 तक, और यहाँ से फिर आपको एक प्रॉपर बाइंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। मंथली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो था हमारा मंथली व्यू, चलते हैं अपने वीकली व्यू के ऊपर और वीकली व्यू को डिस्कस करते हैं। और वीकली को अगर डिस्कस करें यहाँ पे, तो वीकली के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए मैं हर एक चीज़ गोल्ड की इसलिए आपके साथ लाजमी शेयर करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर एक एनालिसिस समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम की, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ब्रेकआउट करने के बाद इसने यहाँ पे इस एरिया में प्रॉपर एक कंसोलिडेशन किया। मैंने वही मंथली के अंदर आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है ना, स्पेशली जो 2300 का एरिया है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वहां तक गोल्ड की मार्केट जो है वो आ सकती है और उसके बाद मार्केट को देखेंगे कि उसने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे वीकली इसने यहाँ पे रेंज की और रेंज करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अब प्रॉपर मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको इस एरिया तक आती हुई नजर आ गई। और ये वाला जो एरिया है ना, स्पेशली जो 2470 का एरिया, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गोल्ड की मार्केट आपको अगर कोई बुलिश का रिवर्सल साइन देती है, मतलब कि गोल्ड की मार्केट बुलिश जाना चाहती है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई रिवर्सल साइन मिल जाता है बुलिश का, तो यहाँ पे आप जो है वो उसको बाय कर सकते हैं इस टॉप के लिए, जो मैंने आपको एरिया बताया कि इस एरिया के दरमियान रेंज कर सकती है। और अगर तो गोल्ड की मार्केट 2470 को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर आपने वेट कर जाना। फिर आपके पास ये वाला जो लेवल है ना 2482 वाली जो सपोर्ट है, ये वाली जो सपोर्ट है, ठीक है, 2282 वाली जो सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपने फिर दोबारा से इसको जो है वो देखना है और यहाँ से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो कुछ इस तरीके से पाई वाली साइड पे देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैं ये वाला एरिया आपको क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर आप इसी एरिया, अब देखो अगर आपने मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि मार्केट आखिरकार कहाँ से जो है वो रिट्रेसमेंट ले सकती है, या बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट अपनी करेक्शन कर रहा है, तो कौन सा ऐसा एरिया निकल के आ रहा है कि जहाँ से मार्केट अपना जो करेक्शन एरिया है वो देख सकते हैं। आप उसके लिए मूविंग एवरेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे फेबो अगर प्लॉट करता हूँ इस एरिया से, यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ ये वाला लो, इस लो से लेके इस हाई तक अगर मैं फेबो प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली वही लेवल निकल के आ रहा है 61 का, जो 2300 का एरिया राउंड अबाउट
मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की मार्केट 2300 तक अगर आती है तो उसके बाद देखेंगे कि मार्केट के अंदर बाइंग वाली साइड देखनी है कि नहीं। लेकिन अभी तक गोल्ड के मार्केट के जो चांसेस हैं वो सेल किए हैं, और सेल किए हुए हैं। जो लास्ट 8 मंथ का जो एक फ्लो चला हुआ था कि भाई मार्केट ने जो है वो करेक्शन करनी है और मार्केट क्रैश होगी। अगर आप एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पे बताता हूँ कि मैं जब से गोल्ड की मार्केट के अंदर क्रैश स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए मैंने कोई जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए तो देखिए अब यहाँ से इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो गिरने जा रही है, गोल्ड की मार्केट क्रैश होने जा रही है। एक एक वीडियो के अंदर मैंने पूरे के पूरे पॉइंट्स बताए और फिर भी आप लोगों ने उसको जो है वो इग्नोर किया, और उसका सिला आप खुद देख लें कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया अपने प्राइवेट ग्रुप में। मेरे जो प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स हैं, इवन के जो फ्री ऑफ मतलब कि जो मेरे पब्लिकली मेंबर्स हैं, अगर मैं बात करूं कि जो मेरे प्राइवेट ग्रुप के मेंबर नहीं है, पब्लिक में आते हैं, जो मेरी कम्युनिटी में आते हैं, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा दबा के प्रॉफिट बनाया और यहाँ से सेलिंग के बाद हम लोगों ने अच्छा खासे जो है वो प्रॉफिट बनाया है। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा डेली की, तो डेली के अंदर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को डेली के अंदर समझनी है कि गोल्ड की मार्केट का ट्रेंड अभी तक जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो वो बाय वाली साइड का है। अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो वर्क कर रही है और असेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो मार्केट मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस एरिया के अंदर आपने एक चीज समझनी है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने ये वाला काम किया और यहाँ पे ये आपको एक छोटा सा जो है ना वो एक आप ऐसे कह लें कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट इसके फौरन जो है वो क्रैश कर गई, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अभी हम लोगों को डेली के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। अब मार्केट बिल्कुल अपने पीक पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है। अगर तो गोल्ड की मार्केट, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर गोल्ड की मार्केट ने डेली स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर जाना है और आपको बाय देखनी है गोल्ड के अंदर, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ये वाला जो लेवल है, ये जो गोल्ड का ये वाला जो लेवल है 26-18 वाला लेवल है, अगर गोल्ड की मार्केट इस तरीके से कुछ ऊपर इसके क्लोज हो जाती है और यहाँ पे आपको दोबारा से टेस्ट मिल जाता है तो फिर मार्केट के अंदर आप बाय वाली पोजीशंस को देखें। नहीं तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि ये जो चैनल है ये आपका ब्रेक हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, और मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस लोज को, जो लोज इसने मिस किए थे उसका टेस्ट करके जो है वो प्रॉपर जो है बाइंग स्टार्ट करेगी। लेकिन अगर आपको मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, वैसे तो नेक्स्ट वीक के अंदर कोई भी इतनी बड़ी मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी G20 की मीटिंग्स है उसके अंदर आपको चीज़ें वाज़ह तौर पे समझ आ सकती हैं कि भाई हमने किस तरीके से देखना है चीज़ों को। तो यहाँ से फिर इस तरीके से आप डेली के अंदर जो है वो गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो बनाती हुई ऊपर जा सकती है। अगर ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाला पॉइंट आपने लाजमी फॉलो करना है कि अगर गोल्ड की मार्केट 26-18 के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है तो फिर आप इसमें बाइंग देख सकते हैं। और एक और चीज़ भी है, मैं आप लोगों को इसमें एक सेलिंग सिनेरियो भी बता देता हूँ कि अगर गोल्ड की मार्केट ये वाला जो लो है, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ कि ये वाला जो पूरा एक जोन बना हुआ है, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर समझ जाइएगा कि मार्केट का जो अगला टारगेट है वो ये वाला टारगेट होगा, ये वाला, ठीक है, कि 2368। और फिर उसके बाद जो मजीद जो प्रीवियसली लोज जो निकल के आते हैं हमारे पास, जो वो ये वाले लोज हैं, तो मार्केट फिर कुछ इस तरीके से नीचे डाउन साइड पे भी आपको देखने को मिल सकती है इन लोज के ऊपर। चलते हैं H4 के ऊपर, और H4 के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो क्या प्रेडिक्शंस दे रहा है। और अगर हम लोग बात करें H4 के हवाले से, तो H4 के अंदर मैंने बहुत वाज़ह तौर पे चीज़ें आप लोगों को समझाई थी कि ये जो चीज़ है आपने यहाँ पे थोड़ा समझना है H4 का एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट जब क्रैश होने वाली थी, या जब से मैं एनालिसिस देना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आप देखें मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा था। मार्केट जो है वो आपकी अपनी हाई लो यहाँ पे बनाती हुई चल रही थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें एक चीज़, मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो काम हुआ, ये काम होने के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में, तो इस एरिया में अगर आप एक
हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो यहाँ पे आपको क्लियर कट जो है वो एक हेड एंड शोल्डर देखने को मिला, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर जो है वो आपको एक टेस्ट देखने को मिल रहा है। टेस्ट के बाद मार्केट जो है वो आपको एक डाउन साइड पे देखने को मिली है कुछ इस तरीके से, और गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से क्रैश हुई। और क्रैश होने के बाद अभी क्या हो सकता है, आपने किस तरीके, अब देखो जिस बंदे को वाज़ह तौर पे सही टेक्निकल समझ आता है ना, तो उसके लिए मेरे ख्याल में आई थिंक ये ट्रेड कोई मुश्किल ट्रेड थी ही नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर आपको एक प्रॉपर टेस्ट मिल रहा है और टेस्ट के ऊपर आप जो है वो उसको सेल कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में आई थिंक ऐसी कोई लॉजिक नहीं बनती है कि जिससे आपको कोई नुकसान हो। हाँ, जो बंदे मतलब कि मार्टिंगल यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या जो ट्रेंड मतलब अगर आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप उसके खिलाफ बैठे हुए हो, आप तो कहते हो कि भाई मार्केट जो है वो नीचे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, या ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो ये बहुत गलत साइकोलॉजी है। आप जब तक इसको तब्दील नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, अभी हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है यार, इसमें कुछ भी आप बोले ना कि यार मैंने जब ये लास्ट वीक के आप एनालिसिस उठा के देखे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गोल्ड की मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो इसका पहला ये वाला लो का टारगेट होगा, दूसरा ये वाला होगा, और अगर गोल्ड की मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है, ये जो लो है, तो फिर इसके बाद जो अगला लो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड की मार्केट हमें यहाँ तक भी देखने को मिल सकती है। अभी हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर गोल्ड की मार्केट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज करती हुई नजर आती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ये वाला एरिया आपने याद रखना है जो मैंने अभी जोन करके बनाया हुआ है ना, जोन बनाया हुआ है एक बड़ा सा, तो यहाँ से गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से आपको रेंज करती हुई नजर आ सकती है। अगर तो गोल्ड की मार्केट ने ये वाला जो सपोर्ट है 2552 वाला सपोर्ट ब्रेकआउट किया तो मेरे ख्याल में आई थिंक गोल्ड जो है वो दोबारा से एक अगेन क्रैश वाली साइड पे आएगा और गोल्ड की मार्केट आपको तकरीबन इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। एक पॉइंट तो ये है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये वाला जो लो है जो मार्केट ने प्रीवियसली लो बनाया, गोल्ड की मार्केट यहां तक जाए, इस एरिया तक जाए, यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको रेंज देखने को मिले कुछ इस तरीके से, और जैसे ही आपको ये वाला जो ब्रेकआउट मिले, ये इसकी ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, ठीक, इस ब्रेकआउट के ऊपर प्रॉपर आपको एक सेलिंग साइड पे टेस्ट मिलता है तो फिर आप इसको दोबारा से जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। मतलब आना गोल्ड की मार्केट ने फिलहाल नीचे ही है क्योंकि करेक्शन रहती है बहुत सारे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो एनुअल साल के जो प्रॉफिट टेकिंग होती है वो अभी रहती है, उसके बाद नवंबर दिसंबर के अंदर जो आपकी सेंटा क्लॉज रैलीज चलती है वो रहती है। अभी बहुत कुछ पड़ा है मार्केट के अंदर, ये कोई क्रैश नहीं है मेरे ख्याल में। आई थिंक जिसको टेक्निकली चीज़ें आती हैं या जो मार्केट के अंदर जो पुराने ट्रेडर हैं स्पेशली, वो तो उनके लिए ये एक नॉर्मल मूव है, कोई क्रैश नहीं था इसके अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल मूव था। और गोल्ड की मार्केट के अंदर इस तरह के मूव नॉर्मल आपको देखने को मिल जाते हैं जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, जब ये एफओएमसीज होती है, जब इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो ये इस तरह की ये चीज़ें आपने देखी होंगी कि आपको देखने को मिलती रहती है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जिसको ट्रेडिंग का पता है ये उसके लिए नॉर्मल है, जिसको ट्रेडिंग का नहीं पता है उसके लिए तो भाई या तो गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर है या गोल्ड बहुत ज़्यादा नीचे है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो उसको ये लॉजिक समझ आती है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक अगर आपको टेक्निकल समझ आता है, आपको थोड़े बहुत पुराने ट्रेडर हैं यार, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपके लिए आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं। चलते हैं H1 के अंदर और H1 के अंदर देखते हैं कि गोल्ड की मार्केट हमें क्या कह रही है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे H1 टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पे इस एरिया में मैं थोड़ा सा H1 को भी डिस्कस कर लेता हूँ। अब अगर यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे बड़ी क्लोजली समझनी है। अब ये जो H1 है ना, H1 में इसलिए कहता हूँ कि आपने गौर से समझना होता है क्योंकि आपने डेली ट्रेड करनी होती है। आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सब्र नाम की तो कुछ चीज़ ही नहीं है ना, मतलब होती है ना कोई सब्र नाम की चीज़ हो कि यार मार्केट के हालात ठीक नहीं है, आप ट्रेड नहीं करो। आपने ट्रेड मतलब वो कहते हैं ना कि आपने अपनी टांग इसमें घुसानी ही घुसानी है, चाहे मार्केट में ट्रेड बन रही है चाहे नहीं बन रही है। अब लास्ट वीक मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि मैंने लास्ट वीक को इतने खास सिग्नल्स नहीं दिए क्योंकि मुझे पता था कि यार इलेक्शंस चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट है, सारी चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं, तो मार्केट के अंदर एक दफ़ा इसको साइड पर लगने दो। तो मुझे डेली के आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने मैसेजेस आते कि सर सिग्नल्स क्यों नहीं दे रहे। ओ भाई खुदा का वास्ता है, मार्केट की कंडीशन को भी समझ जाया करो। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर ये देखो, ये इस तरह के मूव जब आपको देखने को मिलते हैं ना, ये देखो ये टेक्निकल मूव नहीं है, ये फंडामेंटल मूव है। और आप क्या करते हो, आप हो टेक्निकल रिटेल ट्रेडर, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल में आई थिंक ये चाहिए कि यहाँ पे ये जो काम हो रहे हैं, अब देखो ये इतने लंबे लंबे मूव्स आ रहे हैं आपके सामने हैं, तो ये चलो डायरेक्शन बेस
शेयर्स हैं, हम इनको चाहते तो हम इनको पकड़ के ट्रेड भी कर सकते थे, लेकिन ये बहुत हाई वोलेटाइल मतलब सिचुएशन होती है कि जब इलेक्शंस होते हैं या एफओएमसीज होती है या इंटरेस्ट रेट होते हैं, अगर आपकी एक आधी ट्रेड भी गलत लग जाती है ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप उस एक ट्रेड को बंद करना गवारा नहीं करेंगे, बल्कि मार्टिंगल यूज करके अपना अकाउंट उड़ाना गवारा करेंगे। मैंने तो इस तरह के लोग देखे हैं, मेरे से पास जो 99% केसेस आते हैं वो इसी तरह के केसेस आते हैं कि उन लोगों के अकाउंट या तो 90 to 95% हेज के अंदर होते हैं या फिर माशाल्लाह वैसे ही उड़े हुए होते हैं, मतलब $15-20 या $50-60 की इक्विटी बाकी होती है, तो उसके ऊपर मैं उनकी क्या मदद करूं, मुझे आप बताएं। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा H1 के अंदर। अब H1 के अंदर अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट ने जो है वो कुछ इस तरीके से अभी एक रेंज करना स्टार्ट कर दी है। अब आपने ये बात मेरी बड़ी गौर से सुननी है कि हम लोग अब यहाँ पे इस एरिया में ना आपको एक रेंज देखने को, अगर गोल्ड की मार्केट की ये रेंज नीचे वाली साइड पे ब्रेक हुई तो आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड जो मार्केट है वो मजीद नीचे क्रैश हो सकती है। इंट्राडे टाइम की बात कर रहा हूँ, क्रैश तो नहीं कहूँगा, नॉर्मल मूव है यार, इसमें ये नॉर्मल मूव है गोल्ड के लिए, बट हाई वोलेटाइल सिचुएशन है, क्रैश इस तरह के नहीं होते। क्रैश आपने देखे ही नहीं है, आप प्रीवियसली चार्ट को उठा के देखिए, इतने गोल्ड के अंदर बड़े मूव्स आपको देखने को मिलेंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। क्रैश तो उनको कहते हैं, ये एक नॉर्मल मूव है, कोई क्रैश व्रैश नहीं है ये इतना खास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऊपर, अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हम इसको सेल वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर मेरी एक बात समझ आइएगा कि ये आपके ये जो जितने भी हाईज बने हुए हैं, ये हाई बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है, उसके बाद प्रीवियसली आपके पास ये वाला जो हाई है, तो कुछ मार्केट जो है वो कुछ फिर इस तरीके से जो है वो आपको मूव करती हुई नजर आ सकती है ऊपर की तरफ। यहाँ पे फिर कुछ इस तरीके से आपको गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम का एनालिसिस में वीकली के अंदर इसलिए शामिल नहीं करता हूँ क्योंकि यार उसके अंदर ये होता है कि जब मार्केट ओपन होता है ना, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि इंट्राडे का सेटअप पूरा का पूरा बिगाड़ के रख देता है। जब मार्केट ओपन, मतलब गैप अप ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो पूरा का पूरा सेटअप जो है वो आपका डिलीट हो जाता है कि यार अभी दोबारा से एनालिसिस करके इंट्राडे का फिर इंट्राडे में चार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए H1 से नीचे जाना मेरे ख्याल में वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो बेवकूफ़ी वाली एक बात होगी, क्योंकि उसमें समझ तो आएगा, समझ तो आती है। अगर हम मंथली से लेके M15 तक एनालिसिस कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है समझ है तभी कर सकते हैं। सो बात एंड पे ये मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगा कि यार देखो, लास्ट वीक के अंदर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि गोल्ड की मार्केट क्रैश क्यों हुई। अब देखो, मैं लास्ट पूरा वीक आप लोगों को बता दूं कि मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को बता रहा था कि भाई गोल्ड की मार्केट क्रैश होने वाली है। उसमें सबसे पहली रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली रीज़न थी हमारे पास इलेक्शंस। अब इलेक्शंस के ऊपर क्या डिपेंडेंट था कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इलेक्शंस की तरफ देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी कोई नई पॉलिसी दे जिससे हम अपना पैसा जो है वो या तो गोल्ड से निकाल के किसी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर ट्रांसफ़र करें या किसी ऐसे स्टॉक्स के अंदर, नेस्टेक के अंदर ट्रांसफ़र करें ताकि उनको जो प्रॉफिट रेशियो है वो ज़्यादा हो जाए। एक तो ये रीज़न थी। दूसरी ये रीज़न थी कि फेड पावल की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट का कट होना था और इन्फ्लेशन रिपोर्ट आनी थी, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजिंग्स आपको देखने को मिली होंगी कि भाई उसने ये कहा कि भाई मैं तो अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो इस दफ़ा तो कट कर दिए लेकिन आगे इंटरेस्ट रेट जो है पोस्ट रखूँगा। और जो CPI की रिपोर्ट है वो एज यूजुअल के आपको देखने को मिली होगी कि पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब यही है कि डॉलर की इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़। अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ ये है कि वो जो आपने देखा होगा कि जैसे ही उसने अपना इलेक्शन जीता तो उसके बाद फ़ौरन उसने क्रिप्टो के ऊपर बात की और BTC जो है वो 92,000 तक आपका चला गया। में भी ये आपका ऊपर भी जा सकता है, 1 लाख तक भी जा। अब देखो, गोल्ड का जितना भी पैसा था वो गोल्ड से निकाल के उन्होंने BTC में ट्रांसफ़र किया, अदर स्टॉक्स US के स्टॉक्स में ट्रांसफ़र किया। और जैसे ही ट्रांसफ़र किया तो गोल्ड के अंदर एक फेयर बन गया कि भाई अब तो गोल्ड की मार्केट क्रैश होगी ही होगी, क्योंकि सारा पैसा तो BTC में जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स ने सारा पैसा नहीं उठा के, सारा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत उठा के उधर डाल दिया, तकरीबन कोई यही कहेंगे 20 से 30% डाल दिया। तो उसकी वजह से गोल्ड के अंदर आपको एक मेजर करेक्शन देखने को मिली और ये आने वाले कुछ मंथ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तकरीबन फरवरी, मार्च तक जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो जो लेवल मैंने आपको बताया था ना 2300 वाला, तो वो एक दफ़ा इन्होंने तो किसी न किसी रीज़न के ऊपर हिट करवाना ही करवाना है। आज करवा ले, कल करवा ले, लेकिन करवाएंगे लाजमी। लिया ये बात आपने अपने माइंड में रखना है कि गोल्ड के अंदर एक सेलिंग स्टार्ट हो गई है।
अब जो तो समझदार बंदा होगा वो गोल्ड को ट्रेंड वाइज ट्रेड करेगा, अगेन ट्रेंड। अब देखो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब गोल्ड के अंदर बाइंग स्टार्ट हुई थी ना, स्पेशली जब ये यूक्रेन की वॉर, इसराइल की वॉर, अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर वॉर की चीज़ें होती तो ईरान ने जब इसराइल के ऊपर अटैक किया या इसराइल वाली चीज़ें जब सामने आई ईरान और इसराइल की, तो उस टाइम के ऊपर मार्केट इतना वॉलेटाइल क्यों नहीं हुआ जितना वॉलेटाइल या जितना क्रैश आपको ये बैंक्स रिपोर्ट के ऊपर और ये यूएस इलेक्शंस के ऊपर देखने को मिला है। तो यार आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए कि यूएस की जो फेडरल मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर तो आप उसको समझ जाते हो तो मेरे ख्याल में आई थिंक आपको पूरी दुनिया का गेम समझ में आ जाएगा कि भाई पूरी दुनिया के अंदर यूएस जो है वो यूएस की मार्केट जो है वो कैसे अपने स्टॉक्स को हाई रखती है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैं जब जाऊंगा तो मैं वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरीके से अपना जो गेम है वो डालते हैं और किस तरीके से हमारे जो बेचारे रिटेल ट्रेडर होते हैं उनका कैसे नुकसान करवाते हैं। तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो बाकी आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि यार आप लोग लॉस से बच जाएं, ठीक है, आप लोग किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि यार आप लोग देखो, मैं टेक्निकली भी बता रहा होता हूँ, फंडामेंटल भी बता रहा होता हूँ, इवन कि पब्लिकली आप लोगों को मैं सिग्नल्स भी दे रहा होता हूँ। अपने ग्रुप के अंदर मैंने फ्राइडे वाले दिन भी ट्रेड करवाई, पब्लिकली करवाई, वीआईपी को करवाई। मेरी कोशिश यही होती है कि कोई बंदा जो मेरी कम्युनिटी के अंदर है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे उसको मैं उसको ट्रेड एक दिन नहीं मिलती, 2 दिन नहीं मिलती, 3 दिन नहीं मिलती, मुझे 10-10 दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि यार मुझे ट्रेड ही नहीं मिलती अपने मतलब की। लेकिन जब मिलती है तो भाई वो ऐसा प्रॉफिट देती है कि मैं ये जो लोग कहते हैं ना कि 10-10, 20-20, 30-30 पिप की ट्रेड, ये ट्रेडियाँ हो तो मैं इनको ट्रेडियाँ बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं ये ट्रेड इस तरह की ट्रेड्स नहीं करता हूँ। मैं मिनिमम ट्रेड भी अगर करूँगा ना तो मेरी जो मिनिमम ट्रेड होगी वो कम से कम 150 पिप्स की होगी, 150 पिप से लेके 200 पिप की, और मैक्सिमम जितना उसको चल जाए वो चल जाए। इवन के मेरी ट्रेड्स को अगर आप काउंट करें तो मैं मंथली बेस के ऊपर अगर मैं प्राइवेट ग्रुप की बात करूं तो कम से कम 6,000 to 7,000 पिप्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकाल लेता हूं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के साथ मिलके। मतलब कि जो मैं अपने लिए ट्रेड करता हूं, मैं बेसिकली खुद एक ट्रेडर हूं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं ना तो मैं कोई इतना अच्छा मेंटर हूँ ना मैं कोई इतना अच्छा यूट्यूबर हूँ, ठीक है। जस्ट मुझे ट्रेडिंग आती है और मुझे मेरी फील्ड की चीज़ों का पता है कि यार ये जो लोगों ने ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा वो सर पे सवार कर लिया कि वो फलाना मेथड कामयाब है, ये मेथड कामयाब है, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर। देखो पढ़ना अच्छी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वो पढ़ो जिससे आपको फ़ायदा हो, जो आपको समझ में भी आए। अब ऐसे इल्म का हम लोगों ने या ऐसे नॉलेज का क्या करना है जो आपको एक चार्ट के ऊपर जो है वो आपको नुकसान, बात पहले सुनने में देखने में चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप चार्ट के ऊपर जाते हो, जब आप रियल में ट्रेड करते हो तो आपको नुकसान होता है। ऐसे नॉलेज का क्या फ़ायदा, मुझे ये बताएं। और बेचारी हमारी आवाम, अब ये कुछ खुदारा जो हमारे जो कुछ सीनियर मेंटोर्स हैं, आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कोर्सेज करवाते हैं। तो यार मेरी उन लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारी जो कम्युनिटी है ना, स्पेशली पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, तो यार यहाँ पे लोग $1,000 $2,000 से ऊपर का अकाउंट भी बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं, और आप लोगों की फीसेस 5-5, 6 से $700 होती हैं। तो यार मेरे ख्याल में तो आई थिंक जो बंदा रियल में ट्रेडर है उसको ये मार्केट इतना कुछ दे देती है, तो वो वैसे भी मतलब लोगों को यार सिखाता है। देखो वैसे तो कहते हैं कि फ्री वाली चीज़ों की कदर नहीं होती है, लेकिन अगर आपका नॉलेज सही है और अगर आप मतलब चीज़ों को सही तरीके से समझते हो और अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ करना जानते हो, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को कभी ये रियलाइज़ नहीं होगा कि यार फ्री वाली चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है या रियल वाली चीज़ की वैल्यू ज़्यादा, मतलब पेड वाली चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। तो कुछ ये बातें आपके साथ करने का मकसद ये था कि यार आप लोग खुदारा कुछ होश के नाखन लें। अगर आपने करनी भी है तो आप इसके ऊपर नॉलेज लें, आप इसको प्रॉपर सीख के ट्रेड करें। मेरे से नहीं सीखते, किसी और मेंबर से सीख लें, लेकिन एटलीस्ट सीख के करें, तभी आप उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं डेली की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।